हम लोग अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपकी टेक्स्ट बुक का मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें लिखा है कि एबीसी पार्टनर थे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 रेगुलरली। ठीक है जी। और ए विड्रू बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स फॉर द ईयर, बी विड्रू मिडिल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड सी विड्रू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की डेट क्या दे रखी है? 31 मार्च 2024 दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ये आपके पास कहानी है ना। ऐसा करके लिखा है। तो देखिए, मैं सबसे पहले ए के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। ए ए ने कितना विड्रॉ किया? ए ने विड्रॉ किया 10,000। ध्यान से देखेंगे, 10,000 कितना? 6 महीने के लिए, है ना, 6। और उसके बाद रेट कितना बोला हमसे? रेट बोला हमसे 6 अपॉन में कितना? 100। और आप जानते हैं ना कि अगर हम लोग हाफ ईयरली बेसिस पर चलें, हाफ ईयर में मंथ में चलें, मंथ में भी बिगिनिंग चलें, तो क्या करते हैं? ये 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 रहा। अरे नहीं भैया, वो बाद में करेंगे। ये देखिए, हाफ ईयर में क्या लिखते हैं? बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? 3.5/12 करना पड़ेगा, प्लस प्लस और करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है March 31 तक करना है। और इसके बाद ये पैसा वापस तो गया नहीं, तो क्या करेंगे? 10,000 यहाँ इंटू 6 करेंगे, और इंटू 6/100 करेंगे, और इंटू 6/12 करेंगे, है ना। ऐसा कर लिया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये वैल्यू कितनी बनी आपके पास? 60,000 इंटू 6/100 इंटू 35/120 हो गया, प्लस ये भी 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 हो गया। ठीक है जी, अब जरा डाइल्यूट कर लीजिए। अरे यार, एक जीरो हटा के नीचे जीरो बढ़ा दी ना। अच्छा, कहाँ से? हाफ ईयरली बेसिस पर मंथ। वो इसलिए करा क्योंकि ये 60,000 पहले 6 महीने के लिए तो विड्रॉल हो गया, तो फिर विड्रॉल बंद हो गया, पर पैसा वापस छोड़ दिया उसने। तो दैट 60,000 रिमेन विड्रॉन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एज वेल। हाँ, हाफ ईयरली मंथली में एवरेज निकाला ना, ये निकाला तो क्यों करूंगा? ये तो तब होता ना जब इस नेक्स्ट 6 मंथ्स में मंथली मंथली विड्रॉ करता। हाँ यार, एक बात बताओ मुझे। हाफ ईयरली जो होता है, हाफ ईयर का बिगिनिंग जो होगा वो अप्रैल में होगा, है ना। हाफ ईयर का मिडिल क्या होगा? अप्रैल मई जून जुलाई फर्स्ट होगा, है ना। वैसे देखा जाए कि साल में दो ही हाफ ईयर होते हैं, बिगिनिंग बिगिनिंग, मिडिल मिडिल, एंड एंड। तो जो हाफ ईयरली बेसिस पे दे रखा है, वो ऊपर दे रखी है इन्फॉर्मेशन। बेटा समझिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मिडिल 6। मिडिल क्या रहेगा? 6। अगर मंथली है तो 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे, है ना। हाँ है ना। और अगर, अरे यार ये तो रखा है, ये देखो, पढ़ के देखो ना, ये लिखा हुआ आपके सामने। अगर बंदा मंथली बेसिस पर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो क्या कर रहा है? मिडिल में 6 है, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे। क्वार्टरली कर रहा है तो क्या? सॉरी, 0.5 ऊपर, 0.5 नीचे, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे, और 3 ऊपर और 3 नीचे। ये तो बिल्कुल जो येलो कर रखे हैं आपके सामने, ये तो डायरेक्ट था। अब क्वार्टरली में मंथली आ गया, हाफ ईयर में मंथली आ गया, और 9 मंथ में मंथली आ गया। वो भी तो सिखाया था आपको। तो ये हाफ ईयर में मंथली था, क्वार्टर लगाया। लेकिन जो बचा हुआ 60,000 है, वो तो पूरे 6 महीने के लिए विड्रॉन था ना। क्या? नहीं, नहीं ना। अरे बाबा, एक समझ, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1 और सितंबर 1, हर महीने अलग अलग विड्रॉन हुआ ना। तो क्या किया? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके किया। हाँ हाँ। किसका? इसका कैसे आ जाएगा? ये देख, अप्रैल 1 लिखा तुमने, तो रुक तो जाना, वो तो मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा ना आपको, उसको उसको भी मत मिलाओ उसके साथ। तो नहीं, पहले इसको देख लो। हमने क्या किया? पहले 6 महीने के लिए शॉर्टकट लगाया, और बाकी के लिए क्या किया? लागू कर दिया। बस, ठीक है। अब आंसर निकाल लीजिए, क्या निकली वैल्यू बताइए। व्हाट इज दिस वैल्यू?
1050 और कितना आ गया, 2850, ऐसे कर दिया। और अब दूसरा तरीका देखिए, अगर बंदा विड्रॉ कर रहा है April 1 को, ठीक है, तो महीने अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। और लास्ट विड्रॉल कब होगी, उसके बाद देखिए 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद क्या होगी, 7। 1 2 3 4 5 6, ये ना, ये और ये फर्स्ट विड्रॉल के बाद टाइम ये बना और लास्ट विड्रॉल के बाद ये बना। एवरेज क्या बनेगा देखिए, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2, कितना, 19/7, कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी 19/2 कितना होगा बताइए, हाँ 19/2, 9.5, ठीक है। तो क्या निकालेंगे आंसर, 10,000 × 6 से, ये तो 6 महीने विड्रॉ किया, 6/100 रेट आ गया, 9.5/12 कर लेता हूँ। व्हाट इज माई आंसर नाउ, देख लीजिए आप, कितना आ रहा है। ये एक दो चला गया, 6 टू चला गया, 2 3 चला गया, कितना हो गया बताइए, अब देखिए ये दोनों चला गया, 300 × 9.5 कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 2850 आ रही है। अब आप देख रहे हैं ये 9.5 क्या है, देखो 6 महीने वहां किया, 3.5 महीने किया, 9.5 ही तो बराबर हो रहा है, ऐसा किया। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है, कर लिया। मेरे ख्याल से थिंग्स आर क्लियर टू यू, दोज वर ऑनलाइन। बोलिए भाई, ठीक है। कोई भी टाइम देखो आपको भाई कितना लग रहा है, वैसे देख लीजिए, टाइम के हिसाब से चलना चाहिए ना हम लोगों को। क्वेश्चन 46 का, बी सी का अपने आप करिए, बी सी करिए फटाफट से। मैं बी और सी का पार्ट नहीं कर रहा, बी सी का आप अपने आप कर लेंगे, और तरीका यही है करने का, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। हाँ रुको तो सही, अभी तुम क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 43 लेके चल रहा हूँ आपके सामने। 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 43 में, कि ए बी सी पार्टनर्स थे और प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे थे। सी रेगुलरली विथड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023, यानी कि हाफ ईयर फर्स्ट में विड्रॉ किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2024। तो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन साल के आखिर में ही हो रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43। जैसे भी 46 करा था वैसे ही 43 करना है, करके दिखाइए, और दोनों मेथड से करके दिखाना, ट्राई करिए फटाफट से क्वेश्चन। वो बी और सी कर लेना चाहिए था ना तुमको अब तक, क्यों नहीं किया, नहीं आ रहा, किसका, बी और सी का आंसर नहीं आ रहा, रुक जा। बाकी बाकी लोग करिए उसको, मैं 46 का आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ उसे, बाकी लोग करिए। जरा देखिए क्वेश्चन 46 में क्या था, क्वेश्चन 46 में बी का, बी कौन बनता था, बी, अरे दोनों तरीके से करा रहा हूँ। जब बी ने कितना विड्रॉ किया, वही 10,000, 6 महीने तक विड्रॉ किया, इंटू रेट 6/100 किया, इंटू कितना करा, अब आप देखिए ध्यान से, और उसने क्या किया है, मिडिल ऑफ ईच मंथ किया। मिडिल का फॉर्मूला क्या था, 3/12, 3/12 प्लस, फिर से 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो सी माई आंसर हियर, 60,000 6/100 इंटू 3/12 प्लस 6,000 इंटू सिक्स, ये अपॉन में 100 इंटू 6/12। मतलब ये जो थी वैल्यू तुम्हारी, ये वाली, ये एक्चुअली क्या थी, ये वाली वैल्यू आपकी 10,000 इंटू कितना था, 6 था, ऐसे करके। अब आप देख सकते हैं आंसर, हमने क्या कर दिया, 1 2 1 2 काट दिया, 6 2 काट दिया, 2 3 300, और ये कितना हो गया, 900, प्लस ये देखिए 1 2 1 2, 6 2 2 3 कितना हो गया, 1,800। वट इज योर आंसर, 2,700, ठीक। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड इधर से जिसके लिए कर रहा हूँ वो देखिए, हो गया। दूसरा मेथड फिर भी देख लीजिए, अगर आपने विड्रॉ कितना किया था, April 15 में विड्रॉ किया था, तो 11.5 महीने के लिए, फिर क्या होगा, 10.5 मंथ्स के लिए, फिर 9.5 मंथ्स के लिए, फिर 8.5 मंथ्स के लिए, फिर 7.5 मंथ्स के लिए, और फिर 6.5 मंथ्स के लिए।
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, आफ्टर लास्ट विड्रॉल, एवरेज निकलेगा 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 11 6 17 डिवाइडेड बाई 2, कितना 9 मंथ्स के लिए। योर आंसर इज गोइंग टू बी 10,000 इंटू 6 बाई 100 और इंटू कितना 9/12, एंड यू विल गेट सेम आंसर 2,700। ये क्या था आपका क्वेश्चन 46 का बी वाले बंदे का पार्ट था, इस हिसाब से हमने काम किया। इज इट फाइन? ठीक है जी। चलिए अब लेके चलते हैं कौन सा वाला पार्ट, 43। 43 देखिए, 43 कर चुके होंगे बाकी लोग, है ना? सबने कर लिया, तो नीड नॉट टू डिस्कस और डिस्कस। इधर से ऑनलाइन बताइए मुझे पूर्वा, डिस्कस करूं या ना करूं? क्वेश्चन 43, पूर्वा जगी हो या सो गई? 43। राजी हूँ सर। हाँ तो करना है इसे। सी ने कर विड्रॉ दो। किया 6,000, 6,000, और कितने महीने, 6 महीने विड्रॉ किया। 6,000 या 5,000? 5,000 है, सॉरी, 5,000। इसने 5,000 विड्रॉ किया 6 महीने के लिए, इनटू रेट कितना बोले, 12% बोले, अपॉन में 100 किया, इनटू, और अगर ये क्या कर दिया, बिगिनिंग बोला ना, बिगिनिंग के लिए कितना कर रहे थे हम लोग, 3.5/12 कर रहे थे, और प्लस, प्लस फिर क्या हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 6, इंटू फिर कितना करेंगे, 12/100, इंटू कितना करेंगे, 6/12। दैट्स योर आंसर। क्या गड़बड़ है? जो लोग 42 कर चुके हैं, जो लोग 43 कर चुके हैं, 42 43, जो लोग 43 कर चुके हैं वो 41 करेंगे अब। तो सी द आंसर यार, 30,000 इंटू 12/100 कर दिया, इंटू 35/120 कर दिया, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 कर दिया। अब देखो काटना शुरू करते हैं हम लोग। 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया, 12 से 12 कट गया, 30 इंटू कितना बना, 35, प्लस 1 2 1 2, 12 12 कट गया, कितना बनता है ये, 1,800। व्हाट इज आंसर? कितना आंसर बना ये, 0 0 0, 3 5 3 9 10, 1,050 प्लस कितना बनेगा, 2,850। हाँ वन, वही तो लिखा है, वैसे लिखा ना, हो गया। अच्छा, और दूसरा तरीका देखिए, और अप्रैल फर्स्ट में विड्रॉ किया तो 12 महीने के लिए, फिर 11 महीने के लिए, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, एवरेज बनेगा 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, 9.5। कैसे निकालेंगे आंसर, 5,000 इंटू 6 करेंगे, इंटू कितना करेंगे, 12/100, इंटू कितना करेंगे, 9.5/12, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, 1 2 3, 1 2 3, 12 से 12 कट गया। योर वैल्यू इज व्हाट, 30 इंटू 95। माई आंसर इज 2,850। यस, निकाल लिया। अब क्वेश्चन 46 में, क्वेश्चन 43 में तो 30 सितंबर तक विड्रॉल खत्म हो गए थे, लेकिन कैलकुलेशन 31 मार्च तक कराई। लेकिन क्वेश्चन नंबर 41 में 30 सितंबर में खत्म होता, 30 सितंबर तक ही कैलकुलेशन करवाए। पढ़ो क्वेश्चन को, खुद पढ़ो। कौन सा? आप 41 करवा रहे हो ना अभी? क्वेश्चन 41 पढ़ लीजिए ना। हाँ, क्वेश्चन 41 में आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, ईच एंड एवरी टाइम क्वेश्चन सेज यू कि आपको कैलकुलेशन 31 मार्च यानी ईयर एंड तक करनी है। और क्वेश्चन 41 जब कर रहे हैं उसमें लिखा है ए भी पार्टनर थे, सुन लो, प्रॉफिट बांट रहे थे इक्वली। ए रेगुलरली विड्रू 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31 सितंबर, यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर के लिए विड्रॉ किया। और आपसे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, और वो भी 30 सितंबर तक कैलकुलेट करना है। मतलब आपको मार्च तक कैलकुलेट नहीं करने के लिए बोला। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 41। ठीक है। ए, ए रेगुलरली विड्रॉ करता है ए, कितना विड्रॉ कर रहा है, 4,000, इंटू कितना कर दिया, 6 से, इंटू रेट कितना बोला, 5/100,
ठीक है। और भाई शॉर्टकट क्या लगना है? बिगिनिंग बोल रहे हैं ना, 3.5/12। बस इतना ही करना है, इससे आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना आगे? क्योंकि 31 मार्च नहीं बोला गया। 31 मार्च नहीं बोला गया, 30 सितंबर बोला गया, तो यहीं तक जाएंगे। नाउ अप्लाई द शॉर्टकट हियर। ये कितना बन गया? 24,000 इंटू 5/100 इंटू 35/120। ठीक है। ये तीन, एक दो तीन चला गया, 12 टू जा, तो कितना हो गया? 10 इंटू 35। योर आंसर इज 3.350 इज योर आंसर। क्या डाउट है बताओ? हाँ। हाँ फिर क्या करूँ? इसको, ये रेट तो शॉर्टकट के हिसाब से लगा ना, 3.5। उससे क्या नहीं, रेट में कोई चेंज नहीं करना आपने, रेट इज गोइंग टू बी सेम। रेट तो बदलना ही नहीं आपने। ये मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहे हैं हम लोग क्या? बिल्कुल नहीं करना। हम उसके हिसाब से टाइम पीरियड बदल रहे हैं ना, उसके हिसाब से। हम 3.5 बदल रहे हैं, हम और चीजें बदल रहे हैं। रेट रेट आर नॉट सपोज टू बी चेंज इन दिस केसेस। ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग कि हम इधर से उधर से आंसर निकाल के चल पड़े हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। तो 41 इज क्लियर, क्या गड़बड़ थी? चलो ठीक है। अब ये हो चुका है आपके पास। तो आ जाइए, आप सुनो। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन 47 यहाँ पर एक पार्ट लेके चल रहा हूँ। कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स for the year ended 31st March 2024 in the following alternative cases. Partnership be allowed interest on drawings at the rate 10% per annum. If interest on drawing given है आपको, और फिक्स अमाउंट निकाल कर लिया था आपने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब मुझे बताइए मैं इसमें क्या करता हूँ। लेट मंथली ड्राइंग्स बराबर हमने एक्स मान ली, तो क्या हो जाएगा हमारा? पहले केस में क्या हो जाएगा? 12x इंटू रेट। रेट हमारे पास है 10/100 इंटू, और सुनो बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है ना, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 6.5/12। तो क्या लिखेंगे? 6.5/12 इज इक्वल टू व्हाट इज द डेट गिव, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू यू? 1950। ऐसे कर दिया। ठीक है। इसको हटा के हमने यहाँ जीरो कर दिया। अब वन काटने की जरूरत है कुछ क्या? नहीं, पहले पहले इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। क्या क्या डाइल्यूट कर सकते हैं हम लोग? ये और ये हमने 10, और ये 10 से ये काट दिया और ये काट दिया। क्या बचा मेरे पास? अब ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो मेरे पास बचा एक्स इंटू 65/100, ये तो बचा मेरे पास, विच इज, मैंने कर दिया ना, इंटू 1950। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1950 इंटू 100। क्या कर दिया? ठीक तो कर दिया मैंने, पॉइंट घटा के जीरो बना दी थी ना। ये देखो जीरो लगा रखा है, लगा तो रखिए जीरो। ना व्हाट इज द, 13 के टेबल से कट जाता है। 13 5 जा 65, 13 1 जा 13 5 जा, फिर काट दूंगा 5, 30। क्या? 3000। क्या हो गया आपका? क्या निकल आया? मंथली विड्रॉल निकल आया आपका कितना? 3,000 रुपया। काम खत्म, है ना? मतलब आपको ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन दे दें, हो सकता है क्वेश्चन किसी और तरीके से भी बना के दे सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या था? डाउट है इस पे? ठीक है। 47 का वन मैंने करा, बाकी दो आपको अपने आप करने हैं। नहीं अभी नहीं करना, कर लेना, थोड़ी देर में कर लेना। मैं तब तक पहले वैरायटी ले लूँ ना, फिर आप एक साथ कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। क्वेश्चन 48। मैं सिर्फ एक पार्ट लेके चल रहा हूँ एज अ रिवीजन। क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिप का क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालना है, एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। अब एक परेशानी यहाँ होती है कि मान लो कोई बच्चा मान ले कि मंथली ड्राइंग इज एक्स, तो जो एक्स निकलेगा उसके आंसर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं।
हमें ना आंसर में क्या निकालना है, हमें निकालना आंसर में क्वार्टरली ड्राइंग निकालना था, शिप का क्वार्टरली ड्राइंग। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500 एंड ही विड्रू फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट क्वार्टरली ड्राइंग्स बराबर हमने एक्स मान ली। तो अब क्या हो जाएगा पहले केस में, केस नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर 48, हाँ तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा इंटू, व्हाट इज द रेट, रेट 12, 12/100, रेट 12% दे रखा है, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5/12 हो गया है ना। द वैल्यू गिवन टू इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला गया है, 1500 रुपये बोला गया है, ठीक है। मैं अगर, चल ये से 12 काट देते हैं, ठीक है, और छोड़ दो ऐसे ही रहने दो उसको। 4x इंटू 7.5 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना, 1500।4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1500 इंटू 100 अपॉन में 7.5। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, काट के इसको काट देंगे, ये कट के जीरो बढ़ जाएगा, अंदर 25 3 और 25 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 20,000, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20,000 अपॉन में 5,000, है ना। कोई बात नहीं, आपका आपका मैथमेटिशियन का दिमाग है, हमारा काम कॉमर्स वाले बंदों का दिमाग है। अच्छा क्या निकला बताओ वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, क्वार्टरली ड्राइंग्स निकला है ना आपका। ठीक है, क्या था ये, 48 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड नहीं हुआ तुमसे इसका। हाँ तो नहीं दिक्कत है कुछ इस पे। हाँ, सेकंड पार्ट में क्या दिक्कत आ रही है। बना दूंगा ऐसा क्वेश्चन, डोंट वरी, अभी तो पहले कर लो इसको, इसे कर लीजिए पहले। क्वेश्चन 49 देख लीजिए आप, उधर से यश 49। ठीक है, भाई का कुछ पता है वैसे कहाँ आज। ठीक है, और दीदी का। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन 48 हो चुका है, 49 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन 49 में आपके पास बोला गया है कि भाई पीयूष, हरमेश और अतुल पार्टनर थे, और पीयूष बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, 20,000 पर मंथ निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देर का आपको रेट निकालने के लिए बोला है। तो मैं मान के चलता हूँ क्या, लेट, हमने बोल दिया, यार तुम प्लीज बातें देखो, बातें नहीं करो। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अरे भैया एक्स मान ले, 6/100 क्या मान रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में बंदे ने कितना विड्रॉ किया था, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू यू, 20,000 हर महीने विड्रॉ किया। तो 20,000 उसने विड्रॉ कर दिया, और टोटल कितना विड्रॉ किया, 12 महीने विड्रॉ किया। रेट x/100 है, और आप जानते हैं बिगिनिंग किया, मिडिल किया, एंड किया, क्या किया, बिगिनिंग किया तो कितना होता है, 6/12 होता है। अमाउंट कितना है, 15,15,600 ऐसे। तो अब हम देख लेते हैं इसको, दिस इज गोइंग टू बी कितना, 2,40,000 इंटू x/100। तो इसको सावधानी से करिए, इससे गलती नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इसमें, वो आपको अवॉइड करनी है। तो आप देखिए, मैं 1 2 1 2 ये खत्म कर दिया, 2 ये खत्म कर दिया, 2, 12 1 2, 1200 ये हो गया, मेरे पास क्या आया, x इंटू 1,200 इज इक्वल टू कितना है, 1516। एक्स, क्या बोल रहे हो बेटा, सिक्स किसने करवाया था ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा ये, 2,40,000
एक्स अपॉन 100 इंटू 6.5/12, ये 6.5/12 था। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपने कर दिया 65 अपॉन में 120 कर दिया, इज इक्वल टू 15,600 ही रहा। डाइल्यूट कर लीजिए इसको। वन वन ये काट दिया, और ये भी काट दिया। 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 20 आ गया। तो कितना आ गया? 20 इंटू 65, एक्स इज इक्वल टू कितना? 15,600। और एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 15,600। अब इसको मत करना, डायल्यूट मत करो ना, ऐसे ही काट दो, कट जाएगा आराम से। कितना ही वैल्यू काटने के बाद? कितना वैल्यू है? 12%, दैट्स योर आंसर। मतलब आपके पास क्वार्टरली फिगर मिसिंग हो सकती है, मंथली फिगर मिसिंग हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिसिंग हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप, है ना? तो ये वैरायटी थी आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 45 का सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट मेथड वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन 45 का सेकंड पार्ट। भाई मैं रुक नहीं सकता, क्वेश्चन 45 का सेकंड पार्ट लेके चल, पहला पार्ट आसान है, सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इट सेज कि दिव्या ने ड्राइंग करी थी अलग अलग डेट पे। दिव्या ने अलग अलग डेट पे ड्राइंग करी थी, ये दिव्या है, इसकी अलग अलग डेट पे ड्राइंग्स थी। पहला क्या था इसका? 31 मई और 23। इसने कितना विड्रॉ किया था? 20,000। और अब मुझे बताइए, 31 मई से लेकर कहाँ तक? साल के आखिर तक कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 10 महीने। मई चला गया है, अप्रैल मई चला गया, तो 10 महीने ही बचा। फिर उसने क्या किया? फर्स्ट नवंबर को विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? 17,500। अब मुझे बताइए, नवंबर, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना बनता है? अरे बेटा, 1 नवंबर से मार्च 31, 24 तक। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 5 महीना। फिर उसने तीसरा विड्रॉ किया 1 फेब 23, तो 1 फेब 24, सॉरी, 1 फेब 24 को। देन द विड्रॉन इज 12,500। और ये कितने महीने के लिए विड्रॉल है? सिर्फ 2 महीने के लिए, ठीक है। ये है बेटा क्या? मंथ्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 2 लाख। इसको मल्टीप्लाई करो, और ये वाले को मल्टीप्लाई करो, 25,000। ठीक है, करेक्ट। इसका टोटल करो, 3,12,500। होपफुली आप ठीक बोल रहे होंगे। ये कितना? 3,12,500। तो मैं इसका रीजन बताऊंगा ना, रुक जाओ, रीजन सुनो, सुनो इधर देखो। अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,12,500 इंटू रेट कितना है आपके पास क्वेश्चन में? व्हाट इज द रेट? 6/100 इंटू 1/12। आपने क्या किया? यू कन्वर्टेड ईच एंड एवरी आइटम विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। अंडरस्टैंड? अगर मैं 20,000 पर 10 महीने का इंटरेस्ट निकालता, वही इंटरेस्ट मुझे अगर 1 महीने में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट नहीं बदलना। तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? उस मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। इसलिए हमने क्या करा? वी कन्वर्टेड दिस टू विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। जो मैं अलग अलग निकालूंगा ना, उसका टोटल इसी के बराबर होगा। सो व्हाट इज माई आंसर हियर नाउ? 2 चला गया, जीरो जीरो चला गया, 2 से कितना हो गया? 1, 10, 6, 4, 5। दैट्स योर आंसर, 15,625। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। शुभंकर क्या गड़बड़ है? अरे तुम सुनो, ये कोई ऐसा तूफानी चीज नहीं थी। ये होता था ना, ये होता था एक्स, ये होता था एफ। दिया था स्टैटिस्टिक्स में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन करते थे। तो कितना था ये एक्स है, अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स हो गया। एफ एक्स का टोटल कर दिया। आंसर क्या है?
उसको छोड़ो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग चीज है ना। यार तुम रुक जाओ, मैं बता दूं क्या गड़बड़ है। जस्ट होल्ड ऑन। रुक जाइए, रुक जाइए, मैं बता दूं क्या है। हट जा, हो जाएगा देख। क्या हुआ ये बताइए। 3,12,500 इंटू रेट कितना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक का 6/100 है। कोई बात नहीं। और ये 1/12 कर दिया। रुक जा यार, रुक जा। 0,0,0,0 कट गया, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए। 2 1 2 हो गया। 10 हो गया। 6 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 0.5 हो गया। 1,563 तो हो गया। हाँ। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें। मैं इसको इंडिविजुअली लेके चलूं या सबको विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग लेके चलूं, क्या ज्यादा आसान है। इंडिविजुअली लेने से बढ़िया था कि मैं इसको क्या करूं, एक वैल्यू में कन्वर्ट करूं और सब पे एक महीने के लिए निकाल दूं। जहां फॉर्मूले नहीं लगते हैं, जहां सिस्टमेटिक विड्रॉल नहीं है, वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। हालांकि वो क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का वो बात अलग है, बोलो क्या है। वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा एक छोटे इसका इसका रीजन समझ। सुन, छोटा सा रीजन देख। आपको मालूम था बचपन में। रुक जाना यार। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था। प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम इज इक्वल टू जो भी निकलता था। अब मेरे पास, रुक जा, 20,000 है। रेट मेरे पास कितना है, 6/100 है। और टाइम, टाइम मेरे पास सपोज 2 महीने का है, 2 साल का टाइम है। या मान लो मेरे पास टाइम कितने का, 3 साल का टाइम है। तो बताइए क्या वैल्यू निकल कर आती है। व्हाट इज द आंसर। 12 हो जाए, 6 या 18। 3,600। अब ये 3,600 मुझे, यही 3,600 अगर मुझे क्या चाहिए, चुप रहेंगे थोड़ा सा। यही 3,600 अगर मुझे क्या चाहिए, 1 साल में चाहिए, मुझे रेट नहीं बदलना। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझ। मैं लिखूंगा 20,000 एज इट इज, इंटू रेट में कितना रख रहा हूँ, 6/100, इंटू इसको क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। और यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 3,600 लिख रहा हूँ। ठीक है। तो जो मेरे पास ये एक था, एक को अगर मैं इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई विल गेट द सेम आंसर है नॉट। आ रहा है ना। अच्छा, आया ना। क्या किया, क्या किया। नहीं आया ना, या आया नहीं आया बता। अब देखे थे, कितना हो गया ये बता। कितना हो गया ये। 60,000 इंटू 6/100 इज इक्वल टू कितना हो गया बता। आ गया ना। तो क्या किया मैंने, मैंने एक काम किया। अपनी कैलकुलेशन, मतलब मुझे अगर 3 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक ही साल में चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ आ जा पीछे। वट वी हैव डन, ये 20,000 पर 10 महीने में जितना इंटरेस्ट चाहिए, उतना इंटरेस्ट अगर एक महीने में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, प्रिंसिपल से। तो कितना है, 2 लाख। टाइम को किससे मल्टीप्लाई करा, उससे, उससे। और फिर क्या करा, एक महीने का इंटरेस्ट निकाल दे, वी गॉट आंसर। कुछ। हाँ हाँ। और 1/12 क्यों किया। अरे बोल तो रहा हूँ तुम्हें मैं, सारी की सारी वैल्यू को हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ कन्वर्ट कर दिया। कि जितना जितना इंटरेस्ट मुझे 10 महीने में मिलता, वो अगर मुझे एक महीने में चाहिए तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट का टोटल कर दिया। अभी जो प्रोडक्ट का टोटल आया, इसका 10/100 इंटू 1/12 करूंगा, आई विल गेट सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि मुझे अलग अलग 10 महीना, 6 महीना, 5 महीने बना के निकलता। ये किया। हाँ, क्या बोल रही थी बताओ। अरे बोलना। अच्छा। नहीं, ये तो 3 फिगर है ना, 5 फिगर 6 फिगर है, तो क्या करोगे। नहीं नहीं, अरे भाई, अगर मान लो तुम्हारे यहाँ 3.5 महीने आ जाए, या 2.5 महीना आ जाए और 1.5 महीना आ जाए, फिर क्या करते रहोगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो बेटा, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। महीने का एक दिन पहले, एक महीना बाद में आप हाफ मंथ ही लेंगे। लेकिन अगर 2 3 दिन के पास की बात, जैसे 11, तब तो भाई 365 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो। नहीं, फिर ऐसा थोड़ी होता है।
फिर तो सी में आता है जहाँ कैल फिर सी में आती है ऐसी चीजें, कैलकुलेटर होता है आपके पास, कैलकुलेटर होगा तो कुछ भी आ सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालेंगे, अभी नहीं। अरे रुक तो जा, वो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बताऊंगा कि क्या जोड़ना है क्या घटा करना है, अभी नहीं। दिस इज फाइन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे होराइजन हम लोगों ने टच करे, ठीक है ना। व्हाट वाज योर क्वेश्चन जो तुम बोल रहे थे मुझसे? किसका? अच्छा, बताओ क्या बोलना चाहती हो, बताओ। बेटा, जो जो आपका डाउट नहीं है, जो किसी का डाउट आज है वो थोड़ी देर में आपका भी हो सकता है, तो दूसरों के डाउट को सुन लेना चाहिए। सबसे समझदार व्यक्ति वही दुनिया में, बताओ, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। बोलिए। क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। नहीं नहीं, अगर हमें रेट निकालना है, हमें मंथली ड्राइंग निकालना है ना। अगर मैं मंथली ड्राइंग एक्स मान के चल लूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है? फिर देखो, फिर हमें मालूम है कि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने देखा था ना कि हमने 3.5 और 6 करके लेके चले थे। ऐसी कंडीशन में आप टाइम पीरियड को कंबाइन करके चलो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट और फर्स्ट का। टाइम का फैक्टर आपके पास आ गया। रेट चाहिए तो रख X/100 कर लिया, और विड्रॉल दे ही रखी है, तो ऐसे निकल सकता है। ठीक है? हाँ, टाइम फैक्टर दोनों तरह से निकालना सिखा दिया आपको। पहले मेथड से जहां हमने फर्स्ट में वो किया था और वो किया, उससे टाइम फैक्टर निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे मेथड से टाइम फैक्टर लेके चल ही सकते हैं ना हम लोग। सो वी कैन डू इन दैट वे। तो मैंने अभी आपके सामने जो भी चीजें डिस्कस करी थी, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और हर तरह के टाइप आपको दोबारा से रिकॉल करा दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर गलती करते हैं तो मेरे शिक्षक लायक कहलाने लायक नहीं है फिर आप लोग। 50 का सी में कुछ नहीं था। ठीक है, 50 के सी में क्या था, सुनो सुनो प्लीज अंडरस्टैंड। 50 का सी पार्ट कहता है आपसे कि इफ विड्रू 6,000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड। जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने मान के चले थे, मिडिल वाला पार्ट लेके चले थे हम इसको। 6,000 पर क्वार्टर है ना, 6 × 4 24,000 कर दिया, है ना। और हमें मालूम है कि जब हमारे पास डेट ऑफ विड्रॉल बारे में कोई कहानी होती है तो हम ऑन एवरेज 6 महीने के लिए निकाल रहे होते हैं। वही कंडीशन लेके चल रहे हैं, जो 6/12 करके हमने आंसर निकाला है, इसलिए था। हाँ, शुरू शुरू में क्या बताया था मैंने आपको? अब आपको बोला ना कि उसने, सुनो बेटा, उसने बोला ही विड्रू 6,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर फॉर द एंडेड 31 मार्च। क्वार्टर का बिगिनिंग नहीं पता, क्वार्टर का मिडिल नहीं पता, क्वार्टर का एंड नहीं पता, तो मैंने क्या किया, 24,000 साल की विड्रॉल हो गई। रेट कितना कर दिया, X/100 कर दिया, और टाइम पीरियड 6 महीने लगा दिया ऑन एन एवरेज। ईयरली ईयरली पे लगाया ना। बेटा सुन, एक बात समझ। हमने रूल ऑफ थंब बताया था आपको कि जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो, तब आप ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकालेंगे, अगर आपको एनुअल निकालना है तो। यहाँ हमने क्या किया, हमें पता है कि उसने साल भर में कितना विड्रॉ कर दिया, छः 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 छः, 4 बार, टोटल 24,000 विड्रॉ हो गया। अब वो क्वार्टरली तो बोल रहा है, लेकिन क्वार्टर की कौन सी रेट वो नहीं पता चल रही हमें, तो हमने 24,000 पे ऑन एन एवरेज एनुअल बेस पे जैसे करते थे विदाउट डेट के हिसाब से वैसा कर दिया। 6/12। वो भी वही करते, वो भी वही लेके चलते ना हम। प्लीज समझ, अंडरस्टैंड। मंथली विड्रॉ कर लिया, कौन सी डेट को विड्रॉ करा नहीं पता। एक बार मेरी बात समझ, किसी ने 2-2 हजार रुपये विड्रॉ किया, हर महीने विड्रॉ कर लिया, 24,000 विड्रॉ कर लिया। अब महीने के बिगिनिंग में क्या, एंड में क्या, लास्ट में क्या, नहीं पता चला। 24 इंटू, मान लो रेट 10%, 10/100 इंटू 6/12 करके आंसर निकाल दिया। 6/12 हमें तभी लेके चलना है जब रेट 10% पर एनम दे रखा, पर एनम शब्द गिवन हो, डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर याद है ना, फिर हम 3/12 करेंगे। क्वार्टरली हो तो 1.5/12 करेंगे। रूल ऑफ थंब तो वही लगेगा ना। नहीं बता, 6 महीने विड्रॉ किया उसने, डेट नहीं दे रखी है, तो हमने बोला था ना, इसका मतलब ये बुक्स आर मेंटेन ऑन 6 मंथ बेसिस। 3/12 क्वार्टरली विड्रॉ किया। तुम समझ नहीं रहे क्वेश्चन को, तुम नहीं समझ रही हो। ये लोग पहले पढ़ चुके हैं उस कंसेप्ट को, तुमने नहीं पढ़ा था।
पहले मैंने बहुत डिटेल में खोद खोद के सिखाया था, एंड यू मिस दैट पार्ट, और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो फिर वही बात। हमने बोला आपसे कि अगर आपके अपनी शीट का पहला पेज निकाल, इसी का पहला पेज, बाद में उड़ा लेना, पहला पेज देखो क्या लिखा है। इशारा इशारा क्या लिखवा रखा है आपके सामने ये, कि अगर आपके पास डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो, एनुअल बेसिस पर निकालना है, तो आप ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकाल लेंगे। अगर आपको हाफ ईयरली बेसिस पर निकालना है, तो 6/2 करके कितना करेंगे, 3 महीने के लिए निकाल लेंगे। अगर आपको 6 क्वार्टरली बेसिस पर निकालना है तो 1.3/2। आपको 9 मंथ बेसिस पर निकालना है तो 4.5/12 करेंगे। तो जब तुम 6 महीने की कहानी बता रही हो मंथली मंथली की, और डेट ही नहीं मालूम है मुझे, तो और 6 महीने के बाद हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, तो 6 महीने को 2 से डिवाइड करा 3/12 करके निकालूंगा आंसर। उससे नहीं निकाला ना ना। हाँ, उससे नहीं निकाला। वो तो नहीं निकाला, वो तो अपना डिफाइंड सिचुएशन में आया ना। हाँ, 3 महीने का ना, डिवाइड 2 कर ले 1.5। 7 महीने का क्या करा था, 3.5/12। तब हम ये मान के चल रहे हैं कि बुक्स मेंटेन हो रही है क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, 9 मंथ बेसिस पर, 7 मंथ बेसिस पर, तब ऐसा है। अब जैसे यहाँ है, 4 क्वार्टर में पैसा विड्रॉ कर लिया, 24,000 आ गया, डेट ऑफ विड्रॉल है ही नहीं, एनुअली मानेंगे ना फिर तो इसको, पूरा साल विड्रॉ हुआ है, 6/12 करो। दिस इज आप ये कौन। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट वाली जो क्लास में आपके साथ करूंगा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे लटके झटके सीखेंगे। दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेंगे, कुछ एक अच्छे क्वेश्चन है जो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 28 अभी तक, अभी अभी लोगों को भूल जाता है। आपकी बुक का कोई पूरा नहीं, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है जी। और फिर हम पास है जिसमें इसको मतलब बहुत टारगेट रहेगा कि आने वाली दोनों क्लासेस में बड़ी बड़ी में हम लोग पूरा ये फंडामेंटल को वाइंड अप कर लेंगे। जबकि फंडामेंटल को वाइंड अप करने में हमारी 17-18 क्लासेस लगी थी। वो नहीं, उस समय छोड़ देना, बाद में तो ट्राई करना ही करना है। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर